सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। एक बारी फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। मैं नीरू रौतेला, जिसके साथ आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं व्याकरण का पाठ 10 विशेषण। क्या होता है विशेषण? हाँ जी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होता है। पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो भी विशेषता बताए, जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे कहते हैं विशेषण। जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं जान लेते हैं। तो विशेषण के बेटे 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला, गुणवाचक विशेषण। नाम में ही है गुण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुण मतलब क्वालिटी ही बताई, है ना, उसके अच्छाइयां ही बताई किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की। आप गुण, दोष, यहां मैंने लिखा है देखिए, गुण, दोष, आकार बताए कि वो गोल है, चकोर है, रंग रूप बताए, काला, नीला, पीला। हाँ, उसके बाद दशा, अवस्था बताए। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष बताएं, उसका रंग रूप आकार बताएं, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे बलवान राजा, तो राजा कैसा है? बलवान, शक्तिशाली, है ना। गोल मेज, तो मेज कैसी है? गोल। तो यहाँ पर मेज और राजा जो है वो संज्ञा है, और ये इनकी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं कि राजा बलवान है और मेज गोल है। ठीक, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। इसके बाद बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिए, इसमें भी नाम में ही है संख्या। संख्या मतलब गिनती, ठीक है, जिनको आप गिन सकें, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताए। जो भी विशेषण शब्द क्या बताए? संख्या संबंधित बताए कि वो 2 है, 4 है, जिनको भी आप गिन सकें, वो होगा संख्यावाचक विशेषण। अब इसके भी ना 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए, आदमी है, कितने आदमी हैं? 4। तो निश्चित है ना। पहली बात, आदमी, आप आदमियों को गिन सकते हो, 1 2 3 4, 10 आदमी, 20 आदमी, 40 आदमी। अगर आपको कंफर्म है, निश्चित रूप से आपको पता है कि वो 4 है, 10 है, तो वो हो जाएगा निश्चित संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण। और अगर आपको नहीं पता कि कितने आदमी है, थोड़े आदमी, कुछ आदमी, तो वो हो जाएगा क्या? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। यानी कि पहले आपको देखना है कि जो संज्ञा शब्द आपको दिया है वो काउंटेबल है या नहीं, उसको काउंट कर सकते हो, उसको गिन सकते हो या नहीं। अगर गिन सकते हो तो फिर वो संख्यावाची विशेषण। अगर निश्चित रूप से 2 4 100 200 ऐसे लिखा है तो निश्चित, और अगर नहीं लिखा तो अनिश्चित। जैसे पेन को गिन सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 4 पेन, 10 पेन, तो ये संख्यावाची। अब ये निश्चित है या अनिश्चित? तो यहाँ दिया है 2, यानी कि निश्चित रूप से पता है, हम दुकानदार को कह रहे हैं मुझे 2 पेन चाहिए, निश्चित रूप से हमें पता है, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाची विशेषण। लेकिन अगर हमें नहीं पता, हमने कहा मेरे पास काफी पेन है, अब कितने पेन है? 2 4, हमें नहीं पता, हम कह रहे काफी है या थोड़े हैं, ज्यादा हैं, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। क्लियर है? तो संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? जिसको गिन सकते हैं, ठीक है, संख्या संबंधी जो विशेषता बताएं, और वो 2 भेद हैं उसके, निश्चित और अनिश्चित। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें नाप तोल, संख्यावाची में हम गिनते हैं, लेकिन परिमाणवाचक में हम नापते और तोलते हैं, ठीक है। जिन चीजों को गिना नहीं जाता, केवल नापा और तोला जाता है। जैसे मिठाई है, आप मिठाई को गिनोगे कोई कि मुझे 2 मिठाई चाहिए, है ना, 2 चीनी चाहिए, 2 चावल चाहिए, ऐसे बोलते हैं क्या हम? 2 किलो, 2 लीटर पेट्रोल, 2 मीटर कपड़ा, है ना। जिन चीजों को नापा तोला जाता है, गिना नहीं जाता, अगर गिनोगे तो संख्यावाची विशेषण, और अगर नापोगे और तोलोगे तो परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ परिभाषा दी है, जो माप तोल संबंधी विशेषता बताए। माप तोल, मापा जाए, तोला जाए,
उसे कहेंगे परिमाणवाचक। जैसे मैंने इसके भी देखिए दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। अगर मैंने कहा 2 किलो चावल, तो चावल संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, कितने चावल, 2 किलो चावल, निश्चित है, कंफर्म है, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और अगर मुझे नहीं पता कितने हैं, 2 किलो है, नहीं मुझे कंफर्म, थोड़े चावल, ज्यादा चावल, अधिक चावल, है ना, काफी चावल, तो ये हो जाएगा अनिश्चित, हमें नहीं पता कितना है। ठीक इसी तरीके से कपड़ा, कपड़ा संज्ञा शब्द है, कितना कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, तो निश्चित है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक, कपड़े और चावल को नापा तोला जाता है। और अगर मैंने यहाँ लिख दिया ज्यादा कपड़ा, मुझे ज्यादा कपड़ा चाहिए, है ना, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है? इसके भी दो भेद हो गए, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हो गए, निश्चित और अनिश्चित। क्लियर? गिनोगे तो संख्यावाची, नापोगे तोलोगे तो परिमाणवाचक। क्लियर? अब आखिरी है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, नाम में ही आ रहा है सर्वनाम, आ रहा है ना सर्वनाम। तो सार्वनामिक विशेषण वो शब्द होते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। यानी कि ये जो होते हैं ये सर्वनाम शब्द ही होते हैं, लेकिन सर्वनाम और इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखिए यहां पर मैंने दिया वह चला गया, यहां सर्वनाम में क्या लिखा है मैंने, वह चला गया। अब ये जो वह शब्द है ये सर्वनाम है, यहाँ पे मैं किसी का नाम भी लिख सकती थी, राम चला गया, सुरेश चला गया। अब राम और सुरेश के नाम की जगह मैंने क्या लिख दिया, वह, ही, शी, ऐसे आप लिखते हैं ना, तो ये वह, ये सर्वनाम है। सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, लेकिन यही वह विशेषण बन जाएगा जब इस वह के बाद संज्ञा शब्द होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है, सर्वनाम और संज्ञा का प्रयोग आप एक साथ तो नहीं कर सकते ना। लड़का जो है वो संज्ञा शब्द है, अगर आप कहते हो कि वह जो है वो सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम और ये संज्ञा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, सर्वनाम संज्ञा एक साथ तो नहीं आ सकता। सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आता है ना, आपको पता है ये बात। तो यहाँ पर ये जो वह है ये क्या बन जा रहा है, सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा में भी आप देखिए, जो सर्वनाम शब्द, ये सर्वनाम शब्द है, संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का चला गया, वह लड़का, ठीक है, तो यहाँ पर हम लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि कोई और नहीं, वह लड़का चला गया, उस लड़के को बुलाओ, उस लड़के को, ठीक है। तो उस जो है वो संज्ञा शब्द है, उस जो है वो सर्वनाम शब्द है, लेकिन मैंने उसके बाद में क्या लगा दिया, उस बच्चे को बुलाओ, उस लड़की को बुलाओ, है ना, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। और क्योंकि हम इशारा कर रहे हैं उस बच्चे को बुलाओ, वह लड़का चला गया, संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इसीलिए इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वह लड़का, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले वह आया है। उस घर में लोग रहते हैं या उस घर में कोई नहीं रहता, तो घर संज्ञा शब्द है, इससे पहले आया है। तो सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया कि वह सर्वनाम शब्द जिनके बाद कोई संज्ञा शब्द हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये हो गए आपके 4 भेद। किसके भेद? विशेषण के भेद। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हो गए। अब एक आखिरी है इसमें, क्या? प्रविशेषण। प्रविशेषण, विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। क्या? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह एकदम मूर्ख है। अब वह मूर्ख है, मूर्ख, लेकिन कितना मूर्ख है? एकदम मूर्ख है, तो मूर्ख की भी विशेषता बता रहे हैं, एकदम। अत्यंत मूर्ख है, तो अत्यंत। यहाँ पे देखिए अत्यंत सुंदर है, अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर की भी विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो गया प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या है? विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ये हो गए विशेषण के 4 भेद।
दूसरा प्रविशेषण किसे कहते हैं। अब हम करेंगे विशेषण की अवस्थाएं। आपने इंग्लिश में भी किया होगा ना, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। तो हिंदी में भी हम ऐसे ही विशेषण की अवस्थाएं करते हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं, आइए जानते हैं। तो चलिए देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं, 3। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। मूलावस्था होता है जिसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। विशेषण विशेष्य की, अब ये तो लिखा है विशेषण विशेष्य, विशेषण तो आपको पता है जो विशेषता बताए, है ना। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। जैसे नीला आसमान, तो हम आसमान की विशेषता बता रहे हैं, तो आसमान हो गया विशेष्य। और आसमान की क्या विशेषता बता रहे हैं, कि वो नीला है, तो नीला विशेषण हो गया, ठीक। तो विशेषण विशेष्य की जब सामान्य अवस्था बताता है उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा, उसे ठंडा दूध पसंद है, ठंडा दूध, तो ये सामान्य अवस्था है दूध की। कैसा दूध पसंद है, ठंडा दूध पसंद है, गर्म दूध पसंद है, उबला दूध पसंद है, कैसा भी, कच्चा दूध पसंद है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया मूलावस्था। उसके बाद है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में हम या तो तुलना करते हैं, एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना की जाती है इसमें, या फिर किसी को अच्छा या किसी को बुरा बताया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है जब तुलना की जाती है, किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, रवि सुरेश से अधिक चतुर है, या उससे अधिक, उससे ज्यादा बुद्धिमान है, उससे ज्यादा समझदार है, उससे, है ना। तो ये हो गया हमारा उत्तरावस्था, जिसमें कंपेयर किया जाता है। तीसरा है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है, जिसमें नाम पे ही पता चल रहा है, उत्तमा, उत्तमा मतलब सबसे ज्यादा, है ना, उत्तम। तो जब व्यक्ति वस्तु स्थान को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है, कि वो व्यक्ति वस्तु या स्थान है वो सबसे अधिक अच्छा है या वो सबसे अधिक जो है वो बुरा है, तो वो होता है उत्तमावस्था। जैसे गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, सबसे ज्यादा पवित्र, उससे और ज्यादा पवित्र कोई नदी है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, है ना। ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई आपकी, जिसमें आप कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक। ये 3 अवस्थाएं हैं। अब जैसे ये जो 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये बनाई भी जा सकती हैं। हम इन्हें बनाते हैं, जैसे आप कहते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे करके 3 बनाते हैं ना। तो यहाँ पर हिंदी में भी हम बनाते हैं, या तो ये से अधिक और सबसे अधिक ऐसे लगकर बनती है, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे आप बनाते हैं ना, मोर और मोस्ट लगाकर। ऐसे ही हिंदी में आप तर और तम लगा देते हैं, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, लघु, लघुतर, लघुत्तम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, इस तरीके से भी बना देते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में भी एक टेबल बना हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी 3 अवस्थाएं। अब बात करते हैं विशेषणों की रचना। विशेषण की रचना कैसे होती है, तो विशेषण की रचना 4 तरीके से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। संज्ञा से कैसे होती है, जैसे शहर, शहर के पीछे ई लगाया, शहर, शहरी, चाचा, चचेरा। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। पेपर में आपको ऐसे ही दिया जाता है कि शहर को बदलो, किसमें, शहर से विशेषण बनाओ, तो शहर से शहरी। जैसे सर्वनाम शब्द है जो, जो को बदल दो जैसा, वह, वैसा। फिर क्रिया से बिक, बिकना होता ना, बेचना, तो बिक, बिकाऊ, टिक, टिकाऊ, ये क्रिया से बन गए। कोई भी पीछे हमने प्रत्यय लगा के बना दिया। अव्यय से, अव्यय होते ना जो कभी नहीं बदलते, जैसे ऊपर, पीछे ई लगाया, ऊपर, ऊपरी, आगे, अगला, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये था विशेषणों की रचना, कि विशेषण की रचना कितने तरीके से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से, ठीक। तो ये पूरा आपका पाठ था।
हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर हमने किया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और आखिरी कौन सा था, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, फिर हमने पढ़ा अवस्थाएं। अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, प्रविशेषण भी हमने जाना, विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण। और आखिरी में हमने विशेषणों की रचना कैसे होती है, तो ये भी हमने देखा 4 तरीके से होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से। ये था पूरा पाठ आपका विशेषण का। इस पाठ को बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। अब बात करते हैं हम किसकी, पाठ अभ्यास की। देखते हैं अभ्यास कार्य। आपकी किताब में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि विशेषण बनाइए। ठीक है, शब्द आपको दिए गए हैं जैसे समाज, सामाजिक, चर्चा, चर्चित, ज्ञान, ज्ञानी, हर्ष, हर्षित, गौरव, गौरवशाली। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी शब्द आपको पेपर में दिया जा सकता है कि उससे आपको विशेषण बनाना है। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, विशेषण छांटकर भेद लिखिए। कोई वाक्य आपको दिया गया, आप छांटिए विशेषण और बताइए कि वो विशेषण का कौन सा भेद है। जैसे गली में काफी कचरा फैला हुआ था, तो कचरा, कितना कचरा, काफी कचरा, तो काफी हो गया विशेषण, कचरे की विशेषता बता रहे हैं काफी। और ये भेद कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं है ना, कितना, काफी, अनिश्चित। 100 ग्राम मिर्च डालना, तो 100 ग्राम मिर्च कितनी, 100 ग्राम, तो ये भी ये निश्चित है, नापते हैं, तोलते हैं ना, नाप तोल होता है मिर्च, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि हमें निश्चित रूप से पता है 100 ग्राम। तीसरा है कुछ फल खरीद लो। अब कुछ फल जो होते हैं उन्हें नापा तोला जाता है, तो ये परिमाणवाचक है। लेकिन कुछ फल, कुछ हमें नहीं पता कितने, नहीं पता ना, 1 किलो 2 किलो हमें नहीं पता, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। और आखिरी है प्रिया अच्छी लड़की है, तो ये हो गया उसका गुण बता रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपकी किताब में, सही और गलत का निशान लगाइए। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, बिल्कुल सही, निश्चित और अनिश्चित। दूसरा, गुणवाचक विशेषण केवल गुण बताता है, दोष नहीं। नहीं, मैंने आपको बताया था गुणवाचक में गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप सब बताया जाता है, तो ये गलत है। फिर तीसरा है विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, बिल्कुल सही, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ही विशेषण कहलाते हैं। चौथा है विशेषण और विशेष्य में कोई अंतर नहीं है, तो ये गलत है। मैंने आपको बताया विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए और उसके बारे में जो भी बताया जाए वो उसका विशेषण होता है। ठीक है, तो ये गलत है आपका। उसके बाद है चौथा और 5वां क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूं क्योंकि वो आपने खुद करना है। ठीक है, बहुत आसान है, आपने खुद अपनी किताब में करना है। फिर आखिरी प्रश्न आपकी किताब में दिया है 6ठा, विशेषण छांटकर अवस्थाएं लिखिए। वाक्य दिए गए हैं, विशेषण छांटिए। जैसे अब अधिकतर लोग आयकर देने लगे हैं। लोग, कितने लोग, अधिकतर लोग, कौन सी अवस्था है ये, उत्तरावस्था। ठीक है, उसके बाद कथक नृत्य की अत्यंत प्राचीन शैली है, अत्यंत प्राचीन शैली है, तो अत्यंत को अंडरलाइन करेंगे, अत्यंत मतलब सबसे अधिक, तो ये हो गया उत्तमावस्था। फिर है उसके विचार सुंदर हैं, तो ये मूलावस्था है। फिर शायद सबसे अधिक स्कूल मुंबई में है, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, तो ये हो गया उत्तमावस्था। फिर है मुझे श्रेष्ठ आचरण के लिए पुरस्कार मिला है, श्रेष्ठ आचरण के लिए, ये भी मूलावस्था है। श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम होता तब हम उसका उत्तरावस्था या उत्तमावस्था देखते, तो ये श्रेष्ठ है, तो ये मूलावस्था है। इस तरीके से ये आपके जितने भी किताब में प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब आपने क्या करना है, कॉपी में क्या करना है, किताब में क्या करना है, ये सारा आपका बुक वर्क है जो आपको पेंसिल से अपनी किताब में करना है। अब कॉपी में क्या करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगी। ठीक है, कुछ प्रश्न दूंगी, वो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप क्या करेंगे, मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।